हमेशा पाकिस्तान की कोशिश है वो इसकी तरफ है ही नहीं है कि इसको पाकिस्तान को हमने डेवलप बनाना है। अब नेपाल को अपनी गाड़ियाँ देगा, वो मैन्युफैक्चर करेगा, वो पाकिस्तान को ट्रेडिंग में भी। आज तक अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो जिसने पूरा 5 साल पूरे किए हुए हैं। हमारी जो है ये कोशिश ही नहीं है कि हम जो है वो इस तरफ आएँ। हमारा जो सारे के सारा जो एलीट तबका है वो उसके लिए जो सेफ पाकिस्तान करता है ना अंडरपास बना हुआ वो गिरा के दोबारा फिर नया बना दे कुछ दूर। नेपाल है वो एक इमेज लाइक दैट, जैसे चाइना ने दिनों में अपने आप को डेवलपमेंट किया, बहुत बड़ा टाइगर बनेगा इंडिया दूसरे इकोनॉमिक के लिहाज से। और अच्छी बात है अगर वो अपनी नेबरिंग कंट्री को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं बात करने जा रहा हूँ आज नेपाल की। नेपाल आपको पता है जैसे अपनी कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की मैन्युफैक्चर कर रही हैं गाड़ी हैं, बाइकें। आज आपकी वीडियो आई है इंडस्ट्री जो लगने जा रही है उनकी, चाइना की काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री लगनी है, वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। आप मुझे बताइए मेड इन नेपाल नेपाल ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ विच कार ब्रांड्स फेमस इन नेपाल। कौन कौन से फेमस जो ब्रांड्स हैं वो नेपाल में जा रहे हैं, ये आपको वीडियो दिखाते हैं। चाइना को तरक्की करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। कुछ साल पहले भी चाइना बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करते थे। जैसे गारमेंट्स, कार, टेक्नोलॉजी का बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना में स्थापित हुआ। इसके बाद चाइना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे नेपाल में स्थापित हो रहा है बहुत सारी इंडस्ट्री। दुनिया की बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रियों ने मिलकर नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए देखा जा रहा है नेपाल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शायद दुनिया देखेंगे मेड इन नेपाल का कमाल, क्योंकि यहाँ पे स्थापित हुआ है कार इंडस्ट्री मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडियन जो ब्रांड है वहाँ पे जा रहा है। पूरा करके पाकिस्तान, दुबई, पूरी दुनिया में राज करेंगे मेड इन नेपाल का कार। साल में दुनिया देखेंगे 10,000 मेड इन नेपाल का कार। नेपाल की बेहतरीन इंजीनियरों ने मिलके बहुत ही लो प्राइस में बेहतरीन कार बनाएंगे, स्पेशली दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या आपको पता है नेपाल का प्राइवेट कार के साथ साथ और भी बनाएंगे एम्बुलेंस, बस और कमर्शियल ट्रक। सर आप इतना आपको मारुति सुजुकी और आपको ट्रक्स, बसेस वगैरह सारी बनाएंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। सुजुकी हो गया और मारुति सुजुकी इंडियन ब्रांड्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा वो ब्रांड्स बनाएंगे। और वो खासकर पाकिस्तान का पता है आपको ट्रेडिंग नहीं होती इंडिया के साथ, वो पूरे दुनिया को जो है ना वो अपनी मैन्युफैक्चर जो गाड़ियाँ, बाइकें और ट्रक्स, बसेस वगैरह सारी पूरी मुल्क से, खासकर पाकिस्तान को भी दवा है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्रीज़ ओपन होने जा रही हैं और मैन्युफैक्चर में सबसे पहले मारुति सुजुकी वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चर करने लगे नेपाल के अंदर करने जा रहे हैं। सर बात ये है कि जिस तरह अभी रिसेंटली मतलब कि वर्ल्ड में जिस तरह इंडिया अपनी मतलब के डेवलपमेंट को लेकर चला है और एक मूवमेंट को लेकर वो आगे मतलब कि इसको फॉलो ऑन और जारी रख रहा है, आने वाले दौर में मुझे लग रहा है कि एशिया का बहुत बड़ा टाइगर बनेगा इंडिया दूसरे इकोनॉमिक के लिहाज से। और अच्छी बात है अगर वो अपनी नेबरिंग कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा और भी नेबर कंट्री है जैसे नेपाल है, चाइना है और भी काफ़ी नेबर्स कंट्री है जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और करनी चाहिए, नेबर का यही तो फ़ायदा होता है। एक तो एक्सपेंसिव कम आते हैं और दूसरा इंडस्ट्री है, तीसरा आपके मतलब के कवानीन लागू थोड़े बहुत उनसे मिलते होते हैं जो जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ को या अपनी फैक्ट्री को उधर मेंटेन करना, उसको आगे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। देखें अगर बात करें नेपाल की, नेपाल भी मैन्युफैक्चर पे चला गया है, इंडिया मैन्युफैक्चर पे चला है, बांग्लादेश पे मैन्युफैक्चर पे चला गया, पूरी दुनिया मैन्युफैक्चर। मगर पाकिस्तान अभी भी असम्बलिंग में वो भी ऑटो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और हम प्रोडक्शन की बात करें, कैरी डब्बे की प्रोडक्शन भी बंद हो गई है। हाँ जी, बुलाउन की बंद हो गई है। अब हमारे जो PI है वो भी प्राइवेट होने जा रही है, क्योंकि आज की न्यूज़ है प्राइवेट होने जा रही है। डे बाई डे दूसरे ममालिक से बात करें, दूसरे ममालिक नेपाल की बात करें, वो मेड इन इंडिया के नाम, मेड इन इंडिया, मेड इन नेपाल, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन, मगर अब मेड इन सब के अपने मुल्क होंगे, मगर हमारा क्या होगा? देखिए हमारी जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है और हमारी जो है ये कोशिश ही नहीं है कि हम जो है वो इस तरफ आएँ। हमारा जो सारे के सारा जो एलीट तबका है वो उसके लिए जो सेफ, हमारा जो एलीट तबका है उसके लिए जो जिसने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करनी है वो समझता है कि पाकिस्तान जो है ये इतने रहने के लिए काबिल नहीं है। और वो उसके सारे के सारा फोकस जो है वो रियल स्टेट में होता है और उसमें जो आप समझते हैं कि ब्लैक मनी जो है उसको एक बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है। तो हमारी हुकूमत की भी जहाँ पे इस तरफ जो है कोई रुझान नज़र नहीं आता वो, और हर बंदा जो है वो उसकी फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर उससे पूछे ना वो यही होगी कि वो पाकिस्तान से मूव ऑन करना चाहता है। और पाकिस्तान ऐसी कौम जिसका सारे के सारा यूथ जो है जिसका एम ये है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर निकलना है, तो वो किस तरह से जो है वो कौम आगे निकल सकती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं
तो आप देखिए कि मैन्युफैक्चर तो आप साइड पे रखते हैं, और कौन सी जो है वो पाकिस्तान की फील्ड जिसमें आईटी हो गई है, एवरीथिंग जो है वो इंडिया जो है वो हमसे आगे निकल रहा है। तो उसके पीछे पीछे साथ वो अपनी अपनी जितनी भी अपनी दोस्त ममालिक हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनके मुल्क में मैन्युफैक्चर भी करवा रहे हैं, अपनी ब्रांड्स वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जी। और अब इस बात बॉर्डर ट्रेडिंग जो है, जो कुछ नेबर्स कंट्री जो हैं इनकी आपस में होनी चाहिए, और हमने जो है जो इंडिया के साथ जिस तरह से रिलेशन रखा हुआ है, हमें कम से कम चाहिए था कि हम बॉर्डर जो एक दोनों कंट्रीज़ जो हैं गरीब कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, तो इनके चाहिए था कि जो बॉर्डर ट्रेडिंग जो है वो आपस में करते हैं, जहाँ पे हमें टैक्सेस ना इतना बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं वो बड़ी महंगी बनती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि हुकूमत का इस तरफ रुझान नहीं है बिल्कुल भी। मुझे आप ये बताएं, देखिए नेपाल आगे चला गया है, इंडिया आगे चला गया, बांग्लादेश आगे। हमारा मेन मकसद पूछने का इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, टेक्सटाइल बंद, इंडस्ट्रीज़ की बात टेक्सटाइल तो बाद में, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, असम्बलिंग में कन्वर्ट हो रही हैं। वो कंट्री जिसकी आबादी भी कम, वो कंट्री जिसकी आबादी भी ज़्यादा, मैं आपसे पूछूंगा फिर आपसे पूछूंगा, वो मैन्युफैक्चर पे जा रहा है और मैन्युफैक्चर तरह तरह बना रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के बना रहा है, और एक 25 करोड़ की आवाम और एक 3 करोड़ की आवाम में कितना फ़र्क आप देखें? सर बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ शाह भी बिकता है और फ़कीर भी बिकता है, ज़मीर भी बिकता है, इज़्ज़त भी बिकती है, पैसा भी बिकता है, डॉलर भी बिकता है। दाम लगाओ तो ईमान भी बिक जाता है। ये हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि हमारा जो मतलब कि एम है जो ऑन द वर्ल्ड है ना, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, और वो भी इलीगल चाहिए, लीगल नहीं चाहिए, और वो भी बेईमानी का चाहिए, ब्लैक मनी चाहिए, और वो भी जो ब्लैक मनी वो भी अपने मुल्क में हम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ सेव नहीं, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी। जिस तरह का भी पैसा है, जो इस तरह का भी वो, लेकिन वो हुकूमत गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इस वजह से हमें तो हम यूएस में मूव करेंगे, या गल्फ कंट्री में मूव करेंगे, या यूरोप में कंट्री में मूव करेंगे, या हमें पता चला कि जहाँ हमारे बिज़नेस को प्रोटेक्शन मिले, जहाँ हमारे बिज़नेस को कोई हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिले, और हम अपने जो बिज़नेस है उसको आगे लेकर चलें। तो बाकी बात रही नेपाल और पाकिस्तान के कंपटीशन की इकोनॉमिक्स, तो जिस तरह नेपाल में मतलब कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चल रही हैं, तो आने वाले दौर में मेरे ख्याल में जो नेपाल है वो एक इमेज लाइक दैट, जैसे चाइना ने दिनों में अपने आप को डेवलपमेंट किया, वर्ल्ड के सामने एज ए टाइगर बन के सामने आए कि मैं एक इकोनॉमिक टाइगर और मेरे से कंपटीशन करना तो कुछ सोच के करना। और यही बात है कि आने वाले दौर में शायद हमें ये नेपाल की तरफ से सुनना मिल जाए, हो सकता है कि मिल जाए, शायद जल्द। बांग्लादेश की तरफ भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान, मगर वो आगे चलेंगे, हम वहीं के वहीं हैं। हम वहीं रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपना मुफाद है, और मुफाद के लिए हम सिर्फ मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं और अपने मुफाद को बचा रहे हैं, और जो मुफाद बचा रहे हैं वो मुल्क के फ़ायदे के लिए कहीं नहीं काम आ रहा है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और उसको ब्लैक में करके बाहर बेचने के लिए कोशिश की जा रही है। आउट ऑफ कंट्री ब्लैक वे में हम बाहर लेके जा रहे हैं, जो भी मुफाद से हमें फ़ायदा मिलता है इस कंट्री से वो हम बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी वही कंडीशन जो आज से 72 साल पहले थी, हो सकता है आने वाले 20 साल में भी यही कंडीशन रहे। होप करते हैं कि कोई अच्छा लीडर आए, कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, और कोई मतलब कि इस मुल्क को चलाने की एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी आए, जो हमें सपोर्ट कर सके, यूथ को सपोर्ट कर सके। और यूथ, जिस मुल्क की यूथ खड़ी हो जाती है वो दिनों में तरक्की कर सकती है। चले मैं आपसे पूछूँ सर, लास्ट सवाल पूछूंगा, हर एशिया के अंदर सब मैन्युफैक्चर कर रहा है, पाकिस्तान को जो सब आपस में एक कंट्री एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहा है, पाकिस्तान इतने अच्छे रिलेशन क्यों नहीं बनाए कि हमें कोई हेल्प आउट करे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी जो है ना वो पॉलिटिकली इश्यूज़ हैं। अब देखें ना कि 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को जो है इंडिपेंडेंस हुए, और अभी भी जो है यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम नहीं बना कि एक प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट हो। कभी जहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी जो है यहाँ पे जो है वो उल्मा करार जा जाता है, और वहाँ पे 1979 में जिस तरह हमने देखा था कि अफगानिस्तान में जो है पूरी तरह जो है पाकिस्तान ने जिहाद का ऐलान किया था। 2001 में जो है वो मुशर्रफ किया गवर्नमेंट में, देख लें उसके बाद डेमोक्रेसी से कभी हमेशा पाकिस्तान की जो कोशिश है वो इसकी तरफ है ही नहीं है कि इसको पाकिस्तान को हमने डेवलप बनाना है। इसकी तो अभी तक जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो है वही डेवलप नहीं हुआ। और रही बात ये कि पाकिस्तान कैसे कंपैरिजन कर सकेगा इंडिया से, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के मुकाबले में नहीं आ सकता, किसी के मुकाबले में नहीं बना जी, कभी भी नहीं। सोचिए भी ना, अब देखें ना नेपाल के साथ अब इंडिया ने ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो इंडिया और पाकिस्तान का तो अब फिर कंपैरिजन करना ही नहीं सकते। ट्रेडिंग कर लिया उन्होंने, अफगानिस्तान के साथ ट्रेडिंग कर लिया है उन्होंने, जितने भी एशिया के जितने ममालिक सब के साथ ट्रेडिंग। इवन आप देख लें कि उन्होंने ईरान के साथ भी जो है वो अपनी बंदरगाह बनाई है, वहाँ से भी अब वो इंडिया जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ईरान इंडिया को जो है वो ऑयल भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बार्टर ट्रेडिंग के ज़रिए से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब इनके साथ कंपैरिजन करना तो मजाक के हद तक ही रह गया है। ओके, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अच्छा सर, बात करने जा रहे हैं नेपाल एक ऐसी कंट्री है आपको पता है अभी आगे डेवलपमेंट पे जा रही है। अब उसके बात करें, मैन्युफैक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे चली गई हैं,
और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा देते हैं, आप मुझे बताइएगा अपना ओपिनियन, आपको वीडियो कैसी लगी है। स्थापित हुआ, इसके बाद चाइना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे नेपाल में स्थापित हो रहा है बहुत सारी इंडस्ट्री, दुनिया की बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रियों ने मिलके नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए देखा जा रहा है नेपाल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शायद दुनिया देखेंगे मेड इन नेपाल का कमाल, क्योंकि यहाँ पे स्थापित हुआ है कार इंडस्ट्री मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो इंडियन ब्रांड है। नेपालियों का सपना पूरा करके पाकिस्तान, दुबई, पूरी दुनिया में राज करेंगे मेड इन नेपाल का कार। साल में दुनिया देखेंगे 10,000 मेड इन नेपाल का कार। 10,000। नेपाल की बेहतरीन इंजीनियर ने मिलके बहुत ही लो प्राइस में बेहतरीन कार बनाएंगे, स्पेशली दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या आपको पता है नेपाल का प्राइवेट कार के साथ साथ सर बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे पाकिस्तान के अंदर असम्बलिंग हो रही है, और असम्बलिंग में डे बाय डे प्रोडक्शन उसकी बंद होती जा रही है। डे बाय डे हर मुल्क मैन्युफैक्चर में जा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में हर जगह पे कंपनीज इंडस्ट्री, क्या वजह है पाकिस्तान क्यों छोड़ रहा था? यार देखें, लोग गलत कर रहे हैं, सारी दुनिया, पाकिस्तान ठीक कर रहा है। ये जैसे पाकिस्तान करता है ना, अंडरपास बना हुआ वो गिरा के दोबारा फिर नया बना दे। कुछ 2-4 दिन गुजर गए, एक रोड बना हुआ उसके ऊपर नया रोड डाल दें, कहीं ज़रूरत नहीं है, रश पड़ गया नया पुल बना दे। यार ये चीज़ें काम की हैं, दुनिया तो फारग है और आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं ना दुनिया को। ये तबाही की तरफ जा रही है दुनिया। हमें चाहिए जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है ये बंद कर देनी चाहिए। हाँ, वो क्योंकि बंद हो रही है, बन रही है, रश डल रहा है, बंद कर देनी चाहिए। बंद कर, हाँ लोगों को पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। ये तो दुनिया तो पागल है ना सर वही तो मकसद है, तो लोग पागल हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। वो देखें बिल्डिंग्स बना रहे हैं हमारे, देखें ना इधर आप चले जाएं रिसेंटली अभी इधर मेरे में भट्टा चौक वाली साइड पे जो लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। हाँ जी, वो कितनी गलत बात थी, लोगों ने घर बनाए हुए थे, उनको नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। अच्छा आप मुझे बोले लग रहा है कि उल्टी आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस टाइम बात करें जब पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री बनती जा रही है, अगर इंडिया अब नेपाल को अपनी गाड़ियाँ देगा, वो मैन्युफैक्चर करेगा, वो पाकिस्तान को ट्रेडिंग में भी लेके, और पाकिस्तान को भी, जो पाकिस्तान वहाँ से इम्पोर्ट भी करेगा वो एक्सपोर्ट भी करेगा पाकिस्तान। देखिए एक नेपाल वो कंट्री है जिसकी तकरीबन 4 के 5 करोड़ वाम है, यहाँ 25 करोड़, कितना फ़र्क है सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो कितनी आगे, हम वहीं के वहीं। देखें क्यों इतनी मुश्किल में पड़ना है, गाड़ियाँ बनाए दूसरे। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आप अपना रिएक्शन बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर बात करें सर नेपाल की, नेपाल वो कंट्री है दुनिया में जो इसको नेपाल को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं नेपाल भी एक कंट्री है, मगर अब थोड़ा सी वो डेवलपमेंट पे गई है, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, और आज वो इंडस्ट्री से आगे इतनी चली गई कि हर कंपनी की अब वो मैन्युफैक्चर कर रही है गाड़ियों को। ये देखिएगा वीडियो, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये बात जैसे नेपाल में स्थापित हो रहा है बहुत सारी इंडस्ट्री, दुनिया की बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रियों ने मिलके नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए देखा जा रहा है नेपाल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शायद दुनिया देखेंगे मेड इन नेपाल का कमाल, क्योंकि यहाँ पे स्थापित हुआ है कार इंडस्ट्री मारुति सुजुकी। नेपालियों का सपना पूरा करके पाकिस्तान, दुबई, पूरी दुनिया में राज करेंगे मेड इन नेपाल का कार। साल में दुनिया देखेंगे 10,000 मेड इन नेपाल का कार। नेपाल की बेहतरीन इंजीनियर ने मिलके बहुत ही लो प्राइस में बेहतरीन कार बनाएंगे, स्पेशली दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। सर ये मुझे बताए, नेपाल जितने भी ममालिक से एशियंस, वो सब नेपाल के अब पीछे, इंडिया के बाद अब नेपाल के पीछे पड़ गए हैं, और नेपाल में खासकर इंडिया खुद में नेपाल में अपनी मैन्युफैक्चर करवा रहा है गाड़ियाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, वो कंट्री लोगों को पता नहीं उस कंट्री वही मैन्युफैक्चर पे, जब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह पीआई जो प्राइवेट वही प्राइवेट हो गई है, और दूसरी बात पाकिस्तान के अंदर बुलान की प्रोडक्शन होती है वही बंद हो गई है। क्या कहेंगे, वहाँ बंद हो रही है यहाँ पे, और दूसरे ममालिक में मैन्युफैक्चर भी होना स्टार्ट हो गई है। आई थिंक ये जो डेवलपमेंट होती है, ये मेन रोल ये जो पॉलिटिक्स होते हैं, मतलब स्टेबल अगर पॉलिटिक्स होती है, कोई अपना दौर पूरा 5 साल पूरा करती है, तो वो सब कुछ काम भी करती है, ये भी करती है। अब पाकिस्तान में यह है कि आज तक अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो जिसने पूरा 5 साल पूरे किए हुए हैं। तो जो भी आती है मतलब 2-3 साल रहती है, उसके बाद गिर जाती है, तो इस तरह कोई प्रॉपर काम शुरू नहीं कर सकते। सब मुझे ये बताए, नेपाल वाइज कंट्री जो है वो इतनी डेवलपमेंट पे चली गई है, नेपाल जैसी कंट्री वो इंडस्ट्रीज इतनी चली गई, मारुति सुजुकी, फोर्ड जो इतना बड़ा ब्रांड है, उसके बाद बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा सुजुकी, एक और कंपनी हुंडई भी है, टोयोटा भी, सब वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चर करने लग गए हैं। अब वो
पहले किसी दौर में कोई कंपनी जाती नहीं थी वहाँ पे, अब सारी कंपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वही ना, उधर मतलब गवर्नमेंट ठीक है, उधर प्रॉपर वो काम करवा रहे हैं। अब इधर जिस तरह ये पंजाब में थोड़े बहुत काम हो रहे होते हैं और बाकी कहीं नहीं हो रहे होते, तो उधर प्रॉपर पूरे वो लेके चल रहे होते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में अगर कोई स्टेबल सिस्टम हो पूरा, इस तरह पाकिस्तान में क्या कहेंगे नेपाल के वाले से, इंडस्ट्रीज में आगे अपना रुपया भी उन्होंने बढ़ा कर, टूरिज्म में भी आगे सेफ कंट्री बना रही, क्या कहेंगे उनके वाले से? भाई उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? पाकिस्तान नेपाल को भी हम बीट नहीं कर पाएगा, इंडिया को तो चलो करता नहीं, बांग्लादेश को भी छोड़ गया। वो कहते हैं ना हमें 2 टके के नहीं, तो वही हम हो गए, हम 2 टके की भी। अब 2 रुपये अभी नेपाल का भी 2 रुपये हो गए हैं, पाकिस्तान का इधर उनका 1 रुपये, यहाँ 2 रुपये बन देते हैं। हाँ, तो फिर इनकी अपनी पाकिस्तानी की अपनी जो है इधर मेन जो होते हैं ऊपर वाले, फिर उनकी गलती है। अवाम तो क्या कर सकते क्या हैं। कहेंगे, एक 4 करोड़ वाली अवाम और एक 25 करोड़ की अवाम, इतना फ़र्क, ज़मीन आसमान का हाँ, फ़र्क। जाहिर सी बात है, इतना डिफरेंस है। वो पहले तो नेपाल को कोई जानता भी नहीं था, मतलब बहुत पीछे था। अब पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। ओके, बहुत शुक्रिया।